महान रचनाकार श्री विश्वकर्मा जी के चरणों में प्रणाम करता हूं। एससीसी हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन कंपनी द्वारा आयोजित इस रंगारंग हास्य कवि सम्मेलन में हम आपका स्वागत। हमारे एसपी सिटी, एडीएम सिटी तथा नगर के वरिष्ठ अधिकारीगण का मैं सम्मान करता हूं इस मंच से। आप मंच पर देख रहे हैं कि वहां घूर रही थी आग से कि खबरदार अगर पहनाए तो होता है। पुरुष अपनी पत्नी से बहुत डरता है। वो लाख किसी प्रोजेक्ट में बहुत बड़ा अफसर हो लेकिन घर में भींगी बिल्ली रहता है। होता है ऐसा। माननीय हस्तिनापुर की चिंता थी कि हमारे हस्तिनापुर का क्या होगा। उसी तरह से हमारे इस प्रोजेक्ट के श्री अनिल कुमार जी भीष्म पितामह हैं और उनको ये चिंता है कि आज का ये कवि सम्मेलन कैसा होगा। बहुत चिंतित हैं। वो देख रहे हैं कि वो दाढ़ी वाला एक आदमी दुर्योधन की तरह बैठा हुआ है जिसका नाम सलीम सिवालवी है। हास्य व्यंग का कवि है। इसको प्यार से लोग लादेन भी कहते हैं। उनके बगल धृतराष्ट्र की तरह दिनेश सिंह गुक्कज बैठे हुए हैं। हास्य व्यंग के एक महारथी जिन्हें आपने लाफ्टर चैलेंज में सुना होगा। इधर शिखंडी की तरह अनिल बहुजर बैठे हुए हैं। महाभारत में शिखंडी भी पात्र हुआ करता है। अनिल बहुजर है, हास्य व्यंग के अवधि के बहुत अच्छे कवि हैं। आपको पता है कि महाभारत किसके कारण हुआ था? जोरदार तालियां बजाइए। महाभारत रचने वाला कौन था? जो पासे फेंकता था वो मैं हूं। चकाचौंध ज्ञानपुरी। और पूरे महाभारत का दृश्य जिसने उस समय टेलीविजन था, दूरदर्शन था, आज दूरदर्शन है, उस समय भी टेलीविजन था। पूरे महाभारत का दृश्य, युद्ध का दृश्य धृतराष्ट्र को किसने दिखाया? संजय ने दिखाया। आज वो संजय इस मंच पर बैठे हुए हैं। पीछे जोरदार तालियां बजाई। वो संजय भी यहाँ पर है। और क्योंकि हमारे बनारस में जिस दिन किसी नए कोतवाल का आगमन होता है, हमारे भारतीय परंपरा है। अगर पुलिस का स्वागत कैसे होगा? पुलिस का स्वागत इसी तरह होता है। हम इस कवि सम्मेलन को बहुत ही अच्छे ढंग से प्रस्तुत करना चाहते हैं। एक बार जोरदार पीछे तक तालियां। जितने लोग बैठे हैं वो हाथ उठा के ये बजाओ कि कविता सुनने के मूड में है, हंसने के मूड में है, आनंद के मूड में है, मस्ती के मूड में है। एक बात और कहना चाहता हूं कि जितनी देर तक हमारे साथ आप बैठे रहेंगे आप आनंद में गोते लेंगे। 2.5-3 घंटे आपको ये नहीं लगेगा नहीं होगी। ये सब निश्चिंत रहेंगे आप हमारे साथ। मैं 1-2 प्रयोग करूंगा और इसके बाद मैं आपका देखूंगा बैरोमीटर से कि आपका मानसिक स्तर क्या है। उसी हिसाब से हम आपको कविताएं देंगे। जैसे एक बच्चे ने यही पूछा मुझसे, अंकल आप कवि हैं? मैंने कहा हाँ कवि हैं। मैंने उससे पूछा ये बताओ कि आदमी और नेता में क्या अंतर होता है? सुनिए, आदमी और नेता में क्या अंतर होता है? बच्चा कितना समझदार एचसीसी का प्रोडक्ट है। उसने कहा अंकल आदमी थोड़ी कोशिश करे तो नेता बन सकता है। बच्चे का दिमाग देखिए। आदमी थोड़ी कोशिश करे तो नेता बन सकता है, नेता लाख कोशिश करे। बहुत समझदार है आप। नेता लाख कोशिश करे पर आदमी नहीं बन सकता। मैं समझ गया कि हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन कंपनी का प्रोडक्ट कितना मजबूत है, कितनी गहराई से नींव पड़ी है उसकी, उसके प्रोडक्शन में किस तरह का हाथ है, कितनी सरिया, कितना सीमेंट, कितना बालू, कितना कंक्रीट, बड़ी मजबूती के साथ वो डाला गया है। मैं उस बच्चे को प्रणाम करता हूं, उसके प्रोडक्शन सेंटर को प्रणाम करता हूं
और उसके प्रोड्यूसर को प्रणाम करता हूं। और मुझे ये अच्छा लग रहा है, एक बात कहना चाहता हूं, ढेर सारे बच्चे यहाँ पे हैं, इसे जागते होंगे घर में तो माँ बाप तो बहुत कुड़ते होंगे। इतनी साहित्य सेवा नहीं करना तुम्हें बेटे, उतनी ही सेवा करो जितना तुम्हारे स्वास्थ्य के लिए माँ बाप में ना। यहाँ मातृशक्ति बैठी है, मैं उसे प्रणाम करूंगा, क्योंकि मैं देख रहा हूं यहाँ आरक्षण का पूरा ध्यान रखा गया है। 33% आरक्षण महिलाओं को दिया गया है। 50%, 15% आपने बढ़ा दिया। यहाँ महिलाओं को आरक्षण है। माताएं बहनें भी आनंद लेंगी, मस्ती लेंगी। हमारे इस मंच से कभी छोटी बात नहीं होगी, अश्लील बातें नहीं होगी, बात होंगी मजेदार होंगी, गुण बातें होंगी। आपका बौद्धिक स्तर अच्छा होना चाहिए, तभी आनंद आएगा। छिछली बातें हम कभी नहीं करेंगे, मस्ती वाली बातें करेंगे। एक बात मैं कह के इस कार्यक्रम को शुरू करना चाहता हूं कि भगवान शंकर कैलाश पर बैठे बैठे बहुत बोर हो रहे थे। मैं ढेर सारे बच्चे इसलिए बात कर रहा हूं। मिट्टी के पिंड बना दिए तो उसमें प्राण डाल दिए, जब प्राण डाल दिए तो ढेर सारे बच्चे हो गए। भगवान शंकर को बहुत अच्छा लगने लगा, ढेर सारे बच्चे हो गए, उछल कूद करने लगे, मारपीट करने लगे, धम्मी दूसरा करने लगे, जूता चप्पल चलाने लगे, गाली गलौज करने लगे। भगवान शंकर को अच्छा लगा। तभी पार्वती जी पीछे बुलाई, जरा सुनिए जी। वो पीछे चले गए और उसी समय भगवान गणेश कैलाश पर आए। देखे कि हरे प्रभु तो है नहीं, शंकर जी है नहीं, बच्चे यहाँ पे शोर कर रहे हैं, मारपीट कर रहे हैं, गाली गलौज कर रहे हैं, जूता चप्पल चला रहे हैं, सबको भगा दिया। जब भगवान शंकर लौट के आए कैलाश पर तो देखे बच्चे नहीं। गणेश से पूछा, क्यों गणेश, बच्चे कहाँ गए? बोले प्रभु सब कैलाश की मर्यादा भंग कर रहे थे, जूता चप्पल चला रहे थे, गाली गलौज कर रहे थे, मारपीट कर रहे थे, सबको भगा दिया। भगवान शंकर माथा पीटे बोले, हाय रे तुमने क्या किया? उनको तो अभी जन्म दिया था, न ज्ञान दिया, न मर्यादा दिया, न शिक्षा दिया, न आचरण दिया, न व्यवहार दिया, न लोकाचार दिया। राय कैलाश पर 27वें वर्ष जब आए